अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में और वहाँ पर जो एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिन्होंने 29 सितंबर को कश्मीर बंद करो की कॉल दी है, उनके और जो सियासी शराफिया है, सियासी क़यादत है कश्मीर की, उसके दरमियान जो है इस वक्त शदीद मुहाज़रा की कैफियत है और दोनों आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज आप बात करेंगे। 38 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उसमें सीधा सीधा मुतालबात क्या हैं, क्या वो जायज़ हैं, नहीं है, और क्या हुकूमत को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए और इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और इसकी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्यों इतना जो फ़र्क है, जो इतना खला है वो पैदा हुआ है, इतना वैक्यूम पैदा हुआ है एक तरफ सियासी कारकुनों के दरमियान, आम लोगों के दरमियान और जो कश्मीर की सियासी क़यादत और इशराफिया है उसके दरमियान। तो वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, क्या वो आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सियासी कारकुनों के ऊपर सियासी जमातें, उनकी क़यादत जो है वो दबाव बढ़ा रही है कि वो जॉइंट एक्शन कमेटी को छोड़ें और वो अपनी अपनी पार्टियों की क़यादत और उनके साथ खड़े हों। इस हवाले से एक जलसा भी किया सियासी क़यादत ने रावला कोर्ट में, जो कि बहुत अच्छा जलसा नहीं था, कामयाब जलसा नहीं था और उसकी वजह से काफ़ी सुक्की हुई है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खटका दें। अब बढ़ते हैं अपने आज की मौजूद की तरफ। गुज़श्ता 2 सालों से कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पर जब से चौधरी अनवारुल हक साहब की क़यादत में एक हुकूमत कायम हुई जो कि मखलूत हुकूमत है, जिसमें तहरीक इंसाफ का ख्वाब ब्लॉक, जिसको लीड कर रहे हैं चौधरी अनवारुल हक, वो है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और एक मिली जुली सी जो हुकूमत है वो है, और जो अक्सरियत है अरकान असम्बली की कश्मीर के, वो इस हुकूमत का हिस्सा है और अपोजिशन नाम की जो चीज़ है वो कहीं नजर नहीं आती। कुछ लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो कि अपोजिशन का होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अपना कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब से ये हुकूमत बनी है उसके बाद जब मकामी सतह पे मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने अपने हकूक के गिर्द मुनज़्ज़म होना शुरू किया और एक्शन कमेटियां बनी शुरू हुई और धरने शुरू हुए। ये सिलसिला जो है वो रावला कोट और इर्द गिर्द के इलाकों से शुरू हुआ था और शुरू से पूंछ जो है, पूंछ जो डिवीजन है, जिला है, वो इसका खास तौर पे मरकज है इस तहरीक का, अवामी तहरीक का, अवामी मुतालबात का। तो उस वक्त से हुआ यह है कि 2 दफा 2 मौकों पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कॉल दी, जिदोजहद की और वो कामयाब रहे। पहली दफा बिजली के बिलों के इशू पे और आटे की कीमतों के हवाले से, और जब हुकूमत ने सब्सिडी खत्म की, आटा महंगा हुआ, तो उसके खिलाफ जाहिर है आम जो कश्मीरी थे उनके अंदर भी गम गुस्सा था। और फिर जो है छोटे छोटे इलाकों से शुरू होने वाली अवामी कमेटियां जो हैं, अवामी एक्शन कमेटियां, वो एक कुल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सूरत में मुश्तमिल हो गई और एक मरकजी जो कोर कमेटी थी वो वजूद में आ गई और एक मरकजी क़यादत जो है तहरीक की वो सामने आई और उन्होंने कॉल दी, जिदोजहद हुई, उसमें लड़ाई भी हुई, उसमें कुछ लोग जान से भी गए, गिरफ्तारियां भी हुई, जख्मी भी हुए और बहरहाल एक जो है वो कशीदगी की सूरत हाल कश्मीर में पैदा हुई। लेकिन बिलाखिर हुकूमत जो है वो पीछे हटी और मुज़ाकरात के जरिए से फिर ये दोनों मामले हल हो गए। बिजली की कीमतें भी कम हो गई और आटे की सब्सिडी बहाल हो गई और आटा 2000 रुपये मन जो है वो मुकर्रर हो गया और बिजली जो है वो 3.5-4 रुपए से लेके 5-6 रुपए यूनिट तक उसकी जो कीमत थी वो मुकर्रर हो गई। उसके बाद दूसरा मरहला आया जब ये ऐसे लग रहा था कि एक्शन कमेटी खत्म हो गई, तो फिर जो है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसमें एक तरह से सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई, बहुत सारी कदरें उसके जरिए लगा दी गई, जिससे जमहूरी और सियासी हुकूक जो थे उसके ऊपर हमला हुआ। एक्शन कमेटी एक दफा फिर हरकत में आई और उन्होंने कॉल दी और उस जदोजहद के नतीजे में हुकूमत को वो सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो वापस लेना पड़ा। तो इन 2 कामयाबियों के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है उसके ऊपर लोगों का एतमाद हुआ, वो खुद भी उनका एतमाद बढ़ा और लोगों का भी, आम कश्मीरियों का भी एतमाद बढ़ा कि हम अपनी इज्तिमाई जदोजहद, अपने इत्तेहाद, अपनी जो यकजहती है, इसके नतीजे में
हम हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। तो इन दो कामयाबियों के बाद फिर ऐसा हुआ कि हुकूमत, जो सियासी क़यादत थी कश्मीर की, जो बड़ी सियासी जमातें हैं वहां की, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे जो हैं, ये क्योंकि हुकूमत में है, तो एक मुखासमत शुरू हो गई इनकी एक्शन कमेटी के साथ और उनके मुतालबात के साथ, उनकी तहरीक के साथ, और इनका लबो लहजा सख्त से सख्त होता चला गया। इन्होंने अपने जो सियासी कारकुन थे, मकामी उहदेदारान थे, सियासी क़यादत ने उनको मना करना शुरू कर दिया तमाम जमातों की कि आप इसका हिस्सा न बने, आप तहरीक में हिस्सा न लें। और उसके बाद कशीदगी और बढ़ गई जब एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को कश्मीर बंद करो की कॉल दी। 38 रुकनी 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसकी जो बड़ी डिमांड्स हैं उसमें यह है कि शराफिया की मुराद खत्म करें, जिसमें MLA की पेंशन हैं और बहुत सारी मुराद हैं, उसके खात्मे की बात की गई। दूसरा ये कहा गया कि ये जो 12 सीटें हैं जो कि पंजाब में, कराची में, KP में हैं, ये महाजरीन की, कश्मीरी महाजरीन की, इनको ख़त्म किया जाए। इसके ज़रिए मैनिपुलेशन होती है, इसके ज़रिए एक जमात को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, बाकी जमातें डिसएडवांटेज पे चली जाती हैं। तो इसको ख़त्म किया जाए और कश्मीर की नशिस्तें बढ़ाई जाएँ ताकि कश्मीर का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हो सके, धांधली से पाक हो सके। अब अगर आप देखें तो गिलगित बिल्तिस्तान में, जहां वहां के महाजरी की कोई निश्चित नहीं है, वही इलेक्शन होता है। अगर आप 3 नताइज हुए जो इलेक्शन हुए हैं 2009 में, 15 में, 20 में, अगर आप उसके नताइज देख लें तो आपको पता चलेगा कि मैनिपुलेशन के लिए पाकिस्तान में सीटें होना जरूरी नहीं है। पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीता, 20 सीटें जीती। दूसरे इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फारग हो गई, 1 नशिस्त मिली, मुस्लिम लीग नून 21 जीत गई। तीसरे इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 22-23 नशिस्तें जीत गई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 3-3, 4-4 नशिस्तें आई। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मरकज में जो हुकूमत होती है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है कश्मीर के इलेक्शन पे भी, गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी, क्योंकि पैसे वहां से आते हैं, वसाइल वहां से आते हैं, लोकल इकोनॉमीज इतनी मजबूत नहीं है यहाँ की, तो इस वजह से मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप सीटें खत्म भी कर देते हैं तो फिर भी मैनिपुलेशन खत्म नहीं होगी। उसके लिए सियासी जमातों को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, सियासी जमातों को मुतहरक होना पड़ेगा, सियासी जमातों को अपने आप को निचली सतह पे मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी कारकुनों की खेप तैयार करनी पड़ेगी निचली सतह पे, जो कि इस तरह के इक़दाम को रोक सके और इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए जो जरूरी इस्लाहात है वो करनी पड़ेंगी। तो ये जो सारा मुतालबा है, इसके ऊपर बात हो सकती है कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी के मुतालबात हैं जिसमें मुफ्त तालीम है, मुफ्त सेहत है, ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात हैं। इसी तरह इशराफिया की मुराद का खात्मा बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा जॉब्स के हवाले से है, बिल्कुल जॉब्स मिलनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर की में तो ना तो बहुत बड़े पैमाने पे ज़राअत है, ना वहाँ सनत है बड़े लेवल पे, तो इसलिए सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर है, दुकानें हैं, दुकानदारी है, कमर्शियल सेक्टर है, और इसके अलावा तो कोई बड़ी जो है वो वहाँ की इकॉनमी मजबूत नहीं है। या रेमिटेंसेज हैं, जो बाहर से पैसा आता है, जो गल्फ से भी आता है और जो लंदन और इधर से भी आता है, इंग्लैंड से और बाकी जगहों से भी आता है, तो उसके ऊपर दारोमदार है ज्यादा। तो गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, ये बिल्कुल जो है वो अपना दामन नहीं झाड़ना चाहिए कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे मुतालबात हैं जिसकी कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंटेंशियस इशू है, मुतराज़ इशू है, वो 12 सीटों का है। उसके ऊपर बैठ के बातचीत करनी है। बाकी चार्टर ऑफ डिमांड पे भी बजाय इसके कि हुकूमत 29 सितंबर का इंतजार करे, वफाकी हुकूमत को भी, कश्मीर की हुकूमत को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, एक्शन कमेटी की क़यादत के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और सियासी जमातों ने ये जो एक अवाम मुखालफ रवैया अपना लिया है, ऐसा लगता है कि उनको अवामी हकूक से, अवाम की जद्दोजहद से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, या वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं। आपका हो सकता है इख्तलाफ हो ज्वाइंट एक्शन कमेटी से, लेकिन जो अवामी मुतालबा, जेन्युइन अवामी मुतालबात है, उससे तो आपका इख्तलाफ नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर को देखे तो जो 38 रुकनी 38 नुकाती चार्ट ऑफ डिमांड है, उसमें से ज्यादातर डिमांड्स वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। आप मुस्लिम लीग नून के मंशूर को उठा लें, उसमें भी वो चीजें हैं। आप तहरीक इंसाफ के मंशूर को उठा लें, उसमें के अंदर भी वो चीजें हैं। तो जिन चीजों के ऊपर आप खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों से वादे करते हैं, अब अगर लोग उसके लिए उठे हैं, ये जदोजहद कर रहे हैं, तो आप 29 सितंबर का इंतजार करने की बजाय लोगों को एंगेज करें, उनके साथ बैठें, कशीदगी को खत्म करें, और ये जो दुश्मनी का रवैया है इसको खत्म करें। दोनों तरफ से खत्म होना चाहिए, बैठ के बातचीत के जरिए मामला को जो है वो हल करना चाहिए। एक बात याद रखें, ये इस्लाहात की
तहरीक है, इसके नतीजे में कश्मीर में कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा, लेकिन ये अवामी तहरीक है, अवामी जिदोजहद है, और इसकी जो भी जमहूरियत पसंद है, जो भी तरक्की पसंद अनासर हैं, उनको हमायत करनी चाहिए इन तालबात की। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो एक्शन कमेटी है उसकी क़यादत की अक्सरियत जो है उसका ताल्लुक दरमियाने तबके से है। वो ताजर हैं, वो मुख्तलिफ दरमियाने तबके की परतों से ताल्लुक रखते हैं, ताकि बुर्जुआ जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है, वो कल्चर भी डोमिनेट करता है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो अवामी मुतालबात हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को मुज़ाकरात करके इस इशू को ख़त्म करना चाहिए, और जो मुतालबात माने जा सकते हैं फौरी तौर पर माने चाहिए। बाकी एक कमेटी बनाए, उनको इंगेज करें और उन मुतालबात को भी हल करने की कोशिश करें जो अवाम की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।